Hi guys, a very warm welcome to all of you in Gurmantra Academy. I'm your educator Saranya और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी दोनों के दोनों पढ़ने वाले हैं. So today's topic that we're going to focus on is DNA vectors for plant transformation. प्लांट्स में हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब डीएनए वेक्टर्स को यूज किया जाता है ताकि हमें जो पर्टिकुलर ट्रेट हम प्लांट्स में लाना चाहते हैं वो मिल जाएगा. वी कैन एक्चुअली इंजीनियर वी कैन डू जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स. जो भी ट्रेट हम उस प्लांट को देना चाहते हैं फॉर आवर ओन यूज वो हम कर सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इस नेचर का सबसे बहुत सुंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग मशीन है. नेचर्स इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मशीन है. मतलब क्या है, ये नेचुरली जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है. इट इज नॉट समथिंग ह्यूमंस आर डूइंग. इन द नेचर itself there is a very beautiful genetic engineer present, that is your agrobacterium tumefaciens. एक रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सॉइल में फाउंड किया जाता है. इट विल कॉज क्राउन गर्ल डिजीज इन द डाइकॉट प्लांट्स. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. ओके, रॉड शेप ग्राम नेगेटिव, ये भी एमसीक्यूज में स्पेशली ये लास्ट टाइम पूछा गया था. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, उसका शेप रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इट कॉजेस क्राउन गर्ल डिजीज इन डाइकॉट प्लांट्स इन एमएसक्यूज. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में पूछा गया था. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, नोट कर लीजिएगा. ओके, सो दिस कॉजेस ट्यूमर, ये कैंसर कॉज करता है इन डाइकॉट प्लांट्स. और वो ट्यूमर कॉज करने वाला जीन और द प्लाज्मिड वी कॉल इट एज टी प्लाज्मिड. It is also named as tumor inducing plasmid, which plays a very important role in the crown gall disease in a wide variety of plants. Okay, so TI plasmid का this is the components which is present in the TI plasmid. Okay, so इसमें क्या क्या होता है? सबसे important component origin of replication है opine catabolism. It uses opine की catabolism के लिए. कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ देना. सो ओपाइन कैटाबॉलिज्म करने में यूज होता है. विरुलेंस रीजन जो कि विरुलेंट है. विरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग. एंड इट ऑल्सो है वेरी स्पेशलाइज्ड रीजन कॉल्ड एज टीडीएनए रीजन. इट हैज लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, इट हैज राइट बॉर्डर सीक्वेंस एंड इन बिटवीन यू हैव सेवरल जीन्स, जैसे कि ऑक्सिन प्रोडक्शन के लिए जीन्स है, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए जीन्स है एंड ओपाइन सिंथेसिस के लिए जीन्स है. सो दिस इज द टीडीएनए रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन द टीआई प्लाज्मिड विच इज हेल्पफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन पर्पस. ओके, सो एग्रोबैक्टीरियम contains a transfer DNA जिसे हम tDNA region करते हैं. It is present in the TI plasmid and that is transferred into the nucleus of the infected plant cell. ये जो tDNA region है ये सबसे important region है क्योंकि यही जाता है into the plant cell जो कि affected है, जो कि infected है, जिसे चोट लगी है, उस plant cell, for example this is a plant cell, तो उसकी genomic DNA में ये tDNA जाके mix हो जाता है. Okay, so the DNA gets integrated into the plant genomic DNA and it will be transcribed. Transcribed मतलब from DNA to mRNA. mRNA बन के फिर वहां से प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कर ही लेता है. So the tDNA integrated into the plant genome carries oncogenic genes and opine synthesizing genes. So ये जो tDNA है जो कि प्लांट जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, इसमें दो टाइप्स के इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं. एक है ऑन्कोजेनिक जीन्स विच मीन्स दैट विल कॉज ट्यूमर को कॉज करने वाला जीन. देन ओपाइन सिंथेसाइजिंग जीन, ओपाइन इज देयर न्यूट्रिएंट है, तो दैट विल ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग टीडीएनए. ओके, सो ये दोनों जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन.
Okay, so agrobacterium species and diseases. There are several agrobacterium species. हमने एक हैरी रूट डिजीज के बारे में पढ़ा था इन द लास्ट क्लास, जहां हमने राइजोजीन्स, agrobacterium राइजोजीन्स के बारे में we just discussed which causes hairy root disease. So there are several types of agrobacterium species which are involved in this kind of transfer of its own plasmid DNA into the plant, and it gets integrated into the plant genome, and it has several other functions. So agrobacterium species can do this. They can act like a nature's genetic engineer. So the first type is agrobacterium radiobacter. So this is basically a virulent gene. मतलब ये कर सकता है, it can actually undergo the process of transformation, but नॉट मच ऑफ एनी डिफरेंस. ये ए विरुलेंट है, कोई विरुलेंस नहीं दिखा सकता, डिजीज कॉज नहीं करता. सेकेंड वन इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ये कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज. ओके, इट इज अ ट्यूमर. नेक्स्ट यू हैव एग्रोबैक्टीरियम रूबी. ये क्या करता है, केन गाल डिजीज कॉज करता है. अगेन दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्यूमर, बट इट हैपन्स इन केन. केन प्लांट्स होते हैं ना, लाइक शुगर केन जैसा. नेक्स्ट यू हैव एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स. इट कॉजेज हैरी रूट कल्चर. इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में भी पढ़ा है. नेक्स्ट इज एग्रोबैक्टीरियम विटिस. ये कॉज करता है गाल्स ऑन द ग्रेप्स. ग्रेप्स में ट्यूमर्स ग्रो करने का काम करता है. सो एग्रोबैक्टीरियम कैन ट्रांसफॉर्म ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है. मतलब अपना जो टीडीएनए है, टीआई प्लास्मिड है, वो इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अदर स्पीशीज लाइक डाइकोटिलेडोनस प्लांट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म, फंगाई एंड ईस्ट. इन सब प्लांट्स में इट कैन ट्रांसफॉर्म इट्स ओन plasmid. And but for more important thing is tumefacients. Agrobacterium tumefacients will transform its DNA to dicot plants. Very important point. ओके, क्राउन गाल ट्यूमर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इसी तरह दिखता है क्राउन गाल. आप देख सकते हैं ना कैसे एक प्लांट में ट्यूमर फॉर्म हुआ है, राइट? ओके, सो अभी हम इन डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेजेंट इन टीआई प्लास्मिड. ओके, विरुलेंट स्ट्रेन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. इट हैज लार्ज प्लास्मिड. उसके पास एक बहुत बड़ा प्लास्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लास्मिड, एंड इट इज 140 to 235 किलो बेस पेयर्स. दिस इज द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इट इज मेड अप ऑफ. इट हैज टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए रीजन, विरजीन्स. विरुलेंट रीजन हमने पढ़ा था ना, विरुलेंट रीजन, उसमें उसके पास विरजीन्स होते हैं. विरुलेंट जीन्स का शॉर्ट फॉर्म ही है विरजीन्स. देन इट हैज ओराई साइट, मतलब origin of replication site, opine synthesis region. Okay, these are all the sites which is present in TI plasmid. Very important MCQ questions. So tDNA, it is a small specific segment of plasmid. It contains about 24 kilo base pairs in size. Okay, ये जो पूरा TI plasmid है उसमें से a short region is tDNA, and this region is 24 kilobase. Okay, in size, and only this region gets integrated into the plant genome. Okay, so the tDNA is flanked by left border and right border sequence. Flanked मतलब ये जो tDNA region है उसके left side में, right side में border sequences present है जो कि conserved होता है. So genes on tDNA. टीडीएनए में क्या क्या जीन्स प्रेजेंट है? ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है जो कि सिंथेसाइज करता है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जो कि हार्मोन्स होते हैं. और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, द सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ताकि in like if the cell division is not regulated and there is like continuous cell division, overproduction of these hormones, that will lead to tumor formation. नेक्स्ट ओपाइन सिंथेसिस जीन्स भी होते हैं, जैसे कि ओपाइन सिंथेसाइज करता है विच एक्ट्स लाइक अ कार्बन सोर्स एंड नाइट्रोजन सोर्स. ओके, ऑक्टोपाइन एंड नोपालाइन विच एक्ट्स लाइक देयर ओन न्यूट्रिशन, उस ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन के लिए जरूरत है. द फंक्शन ऑफ टीडीएनए जीन्स. टीडीएनए में क्या क्या जीन्स होते हैं, वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका फंक्शन क्या है, वो इस स्लाइड में आपको पता चल जाएगा. द फर्स्ट जीन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज OCS, octopine synthase.
ओके, इट विल प्रोड्यूस द एंजाइम ऑक्टापाइन सिंथेस, जो कि ओपाइन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है, विच इज नथिंग बट इट्स ओन कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स. Second gene is NOS gene, which is nopaline synthase. Again, it is an enzyme that will be helpful in the synthesis of, again, opine synthesis के लिए ही helpful है. Third it has trans 1, which can also be called as auxin A, या फिर trans 2, also called as auxin B, helpful in synthesizing एंजाइम फॉर ऑक्सिन, ऑक्सिन की सिंथेसाइज के लिए यूजफुल है, विच इज अ हार्मोन. नेक्स्ट यू हैव ट्रांस आर, जो कि साइटोकाइनिन, ओके, साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए यूजफुल है एंड इट विल प्रोड्यूस एंजाइम आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, विच विल इन टर्न हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, इन सब की सिंथेसिस के लिए टीडीएनए जीन्स काम करता है. ओके, सो ये दो जीन्स, द 3 and 4 आर ऑन्कोजीन्स एंड दीज 2 आर ओपाइन सिंथेसाइजिंग जीन्स. ओके, कैन यू सी दिस ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ टीआई प्लास्मिड? इसमें हर सब कुछ है. टीडीएनए रीजन इज फ्लैंक्ड बाय लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस, उसमें ऑक्सिन सिंथेसिस की जीन्स है, साइटोकाइन सिंथेसिस की जीन्स है, ओपाइन सिंथेसिस की जीन्स है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है. व्हाट एल्स इट हैज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट. हमने एक चीज के बारे में पढ़ा था, लाइक इट हैज विरजीन्स, राइट. हमने विरजीन्स के बारे में पढ़ा था. इट हैज अ विरुलेंट रीजन. ये है विरजीन्स, ये है विरजीन्स का रीजन. हर एक फिर जीन का फंक्शन इसमें दिया गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपको बाय हार्ट करके याद रखना ही पड़ेगा. इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं. ओके, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो इस स्लाइड को आप रिवीजन बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन ऑफ टीआई प्लास्मिड. हम हर एक विरजीन के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी. ओके ओके, फर्स्ट हमने टीआई प्लास्मिड का टीडीएनए रीजन के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बॉर्डर सीक्वेंस, जैसे कि लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस. ये एक बहुत डिफाइंड रीजन होता है, डायरेक्ट रिपीट्स होते हैं एंड इट इज हाईली कंजर्व्ड रीजन. ओके, और ये हेल्प करता है ट्रांसफर में. कौन से ट्रांसफर में? टीडीएनए का ट्रांसफर इनटू अ प्लांट सेल. कैसे? राइट बॉर्डर सीक्वेंस बहुत प्रिसाइज होता है. ओके, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस इट कैन बी अप टू 100 बेस पेयर्स अवे. कटिंग के लिए ये यूजफुल होता है. अगर राइट बॉर्डर सीक्वेंस डिलीट हो जाता है फ्रॉम अ टीआई प्लास्मिड इन अ टीडीएनए रीजन, अगर राइट बॉर्डर सीक्वेंस डिलीट हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, या फिर हमने खुद म्यूटेशन करवाया है, तो नो की फंक्शन क्या है राइट बॉर्डर सीक्वेंस का, देन यू विल नो कि टीडीएनए का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा. अगर लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस का डिलीट हो जाए तो इट डज नॉट हैव दैट मच ऑफ एन इफेक्ट. सो दिस कैन टेल यू दैट राइट बॉर्डर सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो पाएगा. ओके, अभी हम पढ़ेंगे विरजीन्स के बारे में. विरजीन्स क्या होते हैं? दे आर विरुलेंट जीन्स. दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टीआई प्लास्मिड. ये क्या करते हैं? टीडीएनए की ट्रांसफर इनटू द होस्ट सेल के लिए हेल्पफुल करते हैं. दे एड इन द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए टू द होस्ट प्लांट सेल. सो बेसिकली टीआई प्लास्मिड में 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विरजीन्स होते हैं एंड दे आर रेगुलेटेड बाय 8 ओपेरॉन्स. ओपेरॉन्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, that trip operon, lac operon and all, you know what is operon. Okay, so agrobacterium ये क्या करता है? It perceives signal molecules that is released by the wounded plant cell. ओके, मान लो एक प्लांट है और उसको चोट लग गया है, किसी भी वजह से उसको चोट लग गया है. सो देयर विल बी ओपनिंग इन द प्लांट. सो थ्रू दैट ओपनिंग, थ्रू दैट वुंड, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल से बाहर निकल के आते हैं और ये कीमो अट्रैक्टेंट होता है. ये केमिकल्स एग्रोबैक्टीरियम को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, एग्रोबैक्टीरियम को अट्रैक्ट करते हैं. और इस एग्रोबैक्टीरियम में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि विरजीन्स प्रेजेंट है इन इट्स प्लास्मिड. सो दीज कीमो अट्रैक्टिव एजेंट्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय विर ए एंड विर G2 जीन, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं. फर्दर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. सिग्नल, ये जो कीमोटैटिक अट्रैक्टेंट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है विर ए एंड विर G. ओके, सो ये है आपका विरुलेंस रीजन. The virgins are like vir A, B,
G, C, D, E, F and H. This is the order of Vir genes. Okay, this is the order of Vir genes. याद रख लीजिएगा, order भी important है. Okay. Okay, so Vir genes, this is the total layout of TI plasmid. You have Vir genes. Okay, you have tDNA sequence. You have opine catabolism gene and origin of replication. Okay, now we are going to study in detail about Vir genes and its function. हमें इसे definitely याद रखना ही पड़ेगा. MCQ के लिए बहुत ही what can I say, बहुत ही advantageous है. ओके, एमसीक्यू में पहले ही लिख देती हूँ, एमसी के लिए बहुत ही एडवांटेजियस है. ओके, विर ए जीन एंड विर जी जीन ये क्या करता है, ये senses the phenolic compounds from wounded plant cells and induce the expression of the virulence genes. Okay, तो ये क्या करता है, it will recognize the wounded plant, recognize the signals released by wounded plant and induce Vir genes expression. ओके, समझ में आ गया. सेकेंड, दिस इज फर्स्ट वन. सेकेंड इज विर डी टू. विर डी टू क्या करता है, इट इज एन एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, राइट बॉर्डर सीक्वेंस लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस को कट कर देता है. ओके, सो टी स्ट्रैंड की सिंथेसिस, टीडीएनए की सिंथेसिस होने लगती है. थर्ड, विर डी वन, ये एक टोपोआइसोमरेज है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोपोआइसोमरेज, इट विल हेल्प द विर डी2 टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव विद इन द 25 बेस पेयर बॉर्डर रीजन. ये क्या करता है, ये एंडोन्यूक्लियस है. और विर डी1 क्या करता है, राइट बॉर्डर सीक्वेंस एंड लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है. D1 रिकॉग्नाइज करेगा, D2 कट करेगा. ओके, again D2 function, one of the other function, covalently attaches to the 5' end of the T strand, thus forming the tDNA complex, also guides the tDNA complex through the nuclear pores. ओके, सी फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा था, विर ए एंड विर जीन्स ये क्या करते हैं, वुंडेड प्लांट्स जो भी सिग्नल रिलीज करता है उसको रिकॉग्नाइज करके विर जीन के एक्सप्रेशन को शुरुआत कर देते हैं. D1 क्या करेगा, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, D2 उसे कट करेगा और इस टीडीएनए रीजन को न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकाल के लेके आएगा थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट यू हैव विर सी. ओके, विर सी क्या करता है, binds to the overdrive region to promote the high efficiency of T strand synthesis. Okay, so this will help in the higher efficiency of T strand. T strand जो है उसकी synthesis के लिए helpful रहता है. Next, Vir E2. E2 क्या करता है, it binds to the T strand protecting it from nuclease attack. Okay, I told you ये जो tDNA का strand है जो कट होके बाहर आ रहा है, it is susceptible to nuclease damage. Okay, so अगर उस रीजन के साथ विर E2 बाइंड हो गया, देन इट विल प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम न्यूक्लियस अटैक. ओके, न्यूक्लियस अटैक से बचा के रखेगा एंड इट कैन इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज विर E1. विर E1 है, इट एक्ट्स लाइक ए चेपरॉन. चेपरॉन क्या करता है हमेशा, विर E1 इट विल स्टेबलाइज दिस पर्टिकुलर रीजन. इस रीजन को स्टेबिलिटी में रखने के लिए यूजफुल होता है. विर बी एंड विर D4 ये क्या करते हैं, असेंबल इनटू अ सेक्रीशन सिस्टम. ये दोनों एक सेक्रीशन सिस्टम को असेंबली करते हैं ताकि विर E1 विर E2 इस पर्टिकुलर टीडीएनए को लेके जाए, हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ दिस टीडीएनए रीजन फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम टू द प्लांट सेल. ओके, सो इट विल बी हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेक्रेटरी सिस्टम. ओके, ये फंक्शंस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. ओके, alright, so can you see here plant cell wound हो रखा है, it is releasing some phenolic compounds which will act like a attractant to the agrobacterium cell जो कि विर जीन्स को एक्टिवेट करेगा. कौन सा विर यहाँ आई मीन आइडेंटिफाई करेगा फिनोलिक सब्सटेंसेस को, विर ए एंड जी. ओके, देन इट विल एक्टिवेट विर D1 एंड D2 जो कि क्या करते हैं, लेफ्ट राइट बॉर्डर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट कर देते हैं.
Then what will happen? Your Vir E and E1 and E2 will come and bind to the tDNA region, okay, tDNA region, and it will transfer that. Can you see here? जो भी मैंने आपको बताया है उस स्लाइड में लिखा है. Vir A and Vir G क्या करते हैं? This will recognize the phenolic substances and activate the Vir genes. Next क्या होता है? Other Vir genes encode the protein function in tDNA transfer, and tDNA की right border sequence left border sequence को cut करने के लिए use होता है D1 and D2. Then it will be helpful for the transfer from the tDNA that is present in the agrobacterium into the plant cell. उसके लिए E1 और E2 useful होता है. Okay, great. So this is your Ti plasmid, tDNA region, left border sequence, right border sequence. In the tDNA region, you have auxin, cytokinin, and opine synthesis region. Then you have virulence gene, opine catabolism genes. So this Ti plasmid, जो कि बहुत ही pathogenic form of agrobacterium है, from the different agrobacterium present. So this has the Ti plasmid. It carries whatever type of genes it can carry. Okay, so evolutionary point of view में देखेंगे, so this Ti plasmid is a part of a family of plasmid that is carried by many species of alpha proteobacteria. Evolutionarily speaking, alpha proteobacteria was a group of family, a family of species that used to carry this Ti plasmid. So members of this plasmid family are defined by the presence of the conserved DNA region, जिसे कहा जाता है REP-ABC region. It is also called as a cassette. It is a conserved region. ये क्या करता है? प्लास्मिड की replication, partitioning and daughter cell formation and maintaining the copy number, इन सब चीजों में help करता है. So the Ti plasmid themselves are sorted into different categories based on what type of opine they will be allowing the bacteria to break down so that they can use it as a nutrition, right? So the presence of Ti plasmid is very important for a bacteria so that it can cause a crown gall disease in the plant. और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लास्मिड है, दैट इज Ti प्लास्मिड, जिसमें विरजीन्स होते हैं, tDNA रीजन होता है. विरजीन्स विल हेल्प द ट्रांसफर ऑफ दिस tDNA रीजन इनटू द प्लांट. Okay, this will happen through a conjugation. So these regions that have the features that will allow the delivery of tDNA from the bacteria to the host plant cell, they can synthesize what? Auxin and cytokinin and the opines, and these will cause the formation of crown gall tumor in the plant. क्योंकि tDNA region प्लास्मिड में प्रेजेंट है, दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया टू प्लांट सेल. ये एक kingdom, this is like a transfer of DNA between the kingdom. It is not between the same species. This is the transfer, genetic engineering happening between the kingdoms. Okay, so can you see here? This is a very beautiful picture. इसको आप रिवीजन बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं. This is a plant. ये wounded है and it is releasing the plant signal which is sensed by Vir A and Vir G2 genes. ओके, ये क्या करते हैं? विर जीन्स को एक्टिवेट करते हैं. नेक्स्ट विर D1 D2 क्या करता है? tDNA रीजन्स को रिकॉग्नाइज करके कट करता है. देन यू विल हैव विर E1 E2 रीजन्स. व्हाट दैट विल डू इज दैट विल हेल्पफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर tDNA रीजन फ्रॉम द एग्रोबैक्टीरियम टू द प्लांट, जो कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाएगा एंड इट विल लीव दिस पर्टिकुलर tDNA in the nucleus. Now this will get integrated with the plant genome. Okay, am I clear, guys? This can be also used as another revision box. It is a very detailed revision box. So first step, plant signal. Wounded plant से signal आ रहा है which will activate Vir A and Vir G, जो कि activate करेगा tDNA and Vir genes को. Next what will happen? You know what will happen is tDNA synthesis via transcription. tDNA यहाँ है, another copy of tDNA will be made, क्योंकि प्लास्मिड के पास तो डेफिनेटली एक tDNA चाहिए. सो वन मोर कॉपी ऑफ tDNA विल बी मेड, दैट विल बी टेकन इनटू द प्लांट सेल. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ tDNA एंड बाय फैक्टर्स लाइक D1 D2 E1 एंड E2. ओके, D1 D2 E1 इन E2 क्या करते हैं? इस tDNA को ट्रांसफर करके लेके जाते हैं इनटू द प्लांट सेल एंड थ्रू द न्यूक्लियर पोर इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट जीनोम. Okay,
टीआई प्लास्मिड्स को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज कर सकते हैं बिकॉज नेचुरली इट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफर द टीडीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द प्लांट जीनोम, बट वाइल्ड टाइप टीआई प्लास्मिड्स आर नॉट सूटेबल एज वेक्टर्स क्योंकि उनमें ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैन कॉज द ट्यूमर कॉज कर सकता है। ओके सो तो हम क्या करते हैं, प्लांट रीजनरेशन के लिए वेक्टर्स को डिजार्म कर देते हैं, विच मीन्स ऑन्कोजेनिक पार्ट को डिलीट कर देते हैं एंड वी विल मेक इट एज नॉन ऑन्कोजेनिक टीडीएनए। ओके, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर सीक्वेंस होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें होगा एंड ओपाइन सिंथेसिस का पार्ट होगा, बट द ऑन्कोजेनिक पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा एक टीआई प्लास्मिड जिसमें ऑन्कोजेनिक पार्ट को रिमूव करके अदर पार्ट्स को रिटेन किया गया है एंड दैट काइंड ऑफ अ वेक्टर इज called as PGV3850. This is an example of such vector. हमारे own use के लिए हमने इसे बनाया है. So it can cause no tumor. ट्यूमर तो नहीं कर सकता, टीडीएनए ट्रांसफर डेफिनेटली होगा। ओके, टीडीएनए ट्रांसफर डेफिनेटली होगा एंड दिस पर्टिकुलर टीडीएनए विल कैरी डेफिनेटली ओपाइन सिंथेसाइजिंग जीन्स प्लस द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच वी आर गिविंग। सो मार्कर्स इसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है, ओसीएस एंड एनओएस जीन्स जो कि ओपाइन सिंथेसिस करते हैं उसको मार्कर्स यूज किया जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रोबैक्टीरियम के लिए। सिर्फ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रोडक्शन जीन्स को रिमूव किया जाता है जो कि ऑन्कोजेनिक काम करते हैं। ओके, कैन यू सी हियर द प्लास्मिड इज रिमूव्ड, द टीआई प्लास्मिड को एग्रोबैक्टीरियम से निकाला जाता है यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इस टीडीएनए रीजन को कट करके निकाल दिया जाता है एंड सेकेंड फॉरेन डीएनए इज कट बाय द सेम एंजाइम को यूज करके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके फॉरेन डीएनए दैट इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया जाता है। बोथ ऑफ दिस प्लास्मिड एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड। ओके, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। कैन यू सी हियर, ये है आपका टीडीएनए रीजन, इसमें एक इंटरप्शन आ रखा है। कैसे, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ इंसर्ट किया गया है, ऑल्सो द ऑन्कोजीन रीजन हैज बीन रिमूव्ड, then again it is reinserted, transformed again into the agrobacterium. Now the thing is, ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है बट दिस कंटेन्स योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ दिस विल बी यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको इस बैक्टीरिया को यूज करके हम टीआई प्लास्मिड को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनसाइड अ प्लांट एंड द प्लांट विल बी एबल टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर टीआई प्लास्मिड विद इन इटसेल्फ। टीडीएनए जो इसके अंदर जा रहा है प्लांट जीनोम में इंसर्ट हो जाएगा एंड द प्लांट सेल विल बी एबल टू प्रोड्यूस वॉट एवर जीन वी वॉन्ट इट टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट में मैंने कानामाइसिन रेसिस्टेंस जीन, ओके, कानामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, कानामाइसिन रेसिस्टेंस जीन इंसर्ट किया है और मैं इसको कैसे टेस्ट करूंगी कि वेदर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हैज बीन टेकन प्लेस और नॉट। आई विल ग्रो द प्लांट सेल्स इन अ कानामाइसिन कंटेनिंग मीडिया। अगर द प्लांट सेल्स आर ग्रोइंग विच मीन्स इट हैज द जीन विच कैन रेसिस्ट द कानामाइसिन। ओके, टीआई प्लास्मिड डिराइव्ड वेक्टर्स बहुत सारे हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। Some of the limitations they have is that they are very large in size, tumor induction property and restriction site उसके लिए unique नहीं होता। Okay, so agrobacterium plasmids are disarmed by deleting naturally occurring tDNA oncogenes and replacing them with your foreign gene of interest. ओके, सो द राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर रीजन इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी साइट होना चाहिए एंड अ सेलेक्टेबल मार्कर इज डेफिनेटली अ मस्ट। ओके, सेलेक्टेबल मार्कर इज डेफिनेटली अ मस्ट। Okay, there are another kind of vectors called as co-integrate vectors. They are also deletions that is derived from TI plasmid only. The DNA to be introduced into the plant vector is cloned in E. coli. E. coli में clone किया जाता है in the plasmid vector for easy manipulation. It can be known as an intermediate vector. They cannot replicate in agrobacterium tumefacients nor they can conjugate. Okay, so there is something called as triparental mating. इसमें क्या किया जाता है, E. coli will carry the helper plasmid. Okay, this can mobilize the intermediate vector. Second thing, E. coli that has the recombinant intermediate vector. इन दोनों को conjugate कर सकते हैं. So this will help in the transfer of the plasmid to the intermediate vector. इसको now it has one helper plasmid and recombinant plasmid. दोनों को conjugate करोगे तो it will be helpful in the transfer of the vector into tumefacients.
सो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन किया जाता है बिटवीन द टीडीएनए एंड टीआई प्लास्मिड एंड द इंटरमीडिएट वेक्टर, देन यू विल गेट को इंटीग्रेट वेक्टर्स, विच मीन्स दो इकोलाई में से वेक्टर लिया जाता है, वन इज योर हेल्पर टीआई मतलब हेल्पर plasmid, another one is recombinant plasmid, दोनों को conjugate करो, now you will be able to insert this into the agrobacterium, फिर आपका transfer from the agrobacterium to the plant genome is easy. सो टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक है बाइनरी सिस्टम, दूसरा है को इंटीग्रेट सिस्टम. बाइनरी सिस्टम में दो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है. डिसर्म्ड टीआई प्लाज्मिड मतलब उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है मगर उसमें कोई विरजीन्स नहीं होते हैं. सेकेंड इज हेल्पर वेक्टर जिसमें विरजीन्स होते हैं. सो इन दोनों टाइप ऑफ वेक्टर्स जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे में विरजीन्स है, उसको हम एक कॉम्बिनेशन बना के वी विल बी हेल्पफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन. को इंटीग्रेटेड वेक्टर्स में थ्री टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है. एक जो कि टीआई प्लास्मिड जिसमें विरजीन्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है. इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, थर्ड थिंग में वी विल पुट, दैट इज योर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में हम डालेंगे, जहां होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा बिटवीन द टीडीएनए एंड योर टीआई प्लास्मिड. देन यू विल बी एबल टू यूज इट एज अ plasmid. Okay, can you see here the binary vector and co-integrate vector? You can use this as your like revision box की तरह से आप use कर सकते हैं. So these are your homework questions, आप कर लीजिएगा. Next we are going to start our animal biotechnology. So what is animal biotechnology? So animal biotechnology is a very fast growing field जिसमें हम biotechnology के advancements देख सकते हैं. स्पेशली क्यों हम करते हैं एनिमल में बायोटेक्नोलॉजी? एनिमल की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, हेल्थ एंड वेलफेयर इंप्रूवमेंट, एनिमल प्रोडक्ट्स में एक एडवांसमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है. सो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है? लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिश, इंसेक्ट, कंपेनियन एनिमल्स, देन लेबोरेटरी एनिमल्स, ये सब के सब आते हैं. इसमें क्या क्या प्रोसेस की यूज किया जाता है? एनिमल जीनोमिक्स, एनिमल क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये सारे के सारे चीजें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आता है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल टिश्यू कल्चर वाज एमर्ज्ड इन 1903 जब साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया था कि इन विट्रो में भी हम सेल्स को डिवाइड करवा सकते हैं. लाइक वी कैन यूज द सेल्स टू ग्रो आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो कंडीशन में. Okay. So this technique was initially confined to cold-blooded animals. Cold-blooded animals में इसे पहले यूज किया गया था. Then over a period of time warm-blooded animals में भी यूज किया जाता है now. Okay. So animal biotechnology, why it is used? Vaccine development के लिए यूज होता है. Breeding, okay, between the animal husbandry, ओके, एम्ब्रियो ट्रांसफर, जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज होता है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम क्रिएट कर सकते हैं. एनिमल की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं. Okay, so what is a cell culture? Cell culture is a process where we will grow the cells from an explant or from an animal in a controlled artificial environment, okay, outside the body ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ओके, जहां हर चीज बहुत ही कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है. सो सेल कल्चर टेक्निक्स में क्या किया जाता है? या तो प्लांट या फिर एनिमल की बॉडी में से सेल्स को निकाल दिया जाता है, उसे स्टेराइल कंडीशन में वॉश किया जाता है. इट विल बी कल्चर्ड इन अ वेरी वेरी एडवांस्ड कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. ओके, हम बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स को कल्चर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट टू लिम्फोसाइट्स, या फिर आपके कार्डियक सेल्स, स्केलेटल सेल्स, लिवर सेल्स, स्किन, ब्रेस्ट, किडनी, हर टाइप ऑफ सेल्स को हम कल्चर कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आर द एनवायरनमेंट फॉर द सेल्स टू ग्रो अप? सेल्स की ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट की भी बहुत जरूरत होती है. टेम्परेचर शुड बी 37 डिग्रीज. ओके, सबस्ट्रेटम की जरूरत है. द सेल्स विल अटैच टू द मीडिया, अ सबस्ट्रेटम. इट विल अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड ग्रो. ओके, मीडिया इज इंपॉर्टेंट. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है. मीडिया कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, बफर, देन यू विल हैव सीरम लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, इनऑर्गेनिक सेल्स एंड अटैचमेंट फैक्टर्स. ये सारे के सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन द सेल कल्चर मीडियम.
ओके, इंडिकेटर्स भी यूज किया जाता है इन द सेल कल्चर मीडियम, जो कि पीएच चेंज को बताता है. फिनोल रेड इज अ वेरी फेमस इंडिकेटर दैट इज यूज्ड इन योर सेल कल्चर मीडियम. ओके, सो व्हाट इट विल शो इज अगर पीएच चेंज हो रहा है तो डिफरेंट कलर्स आएगा. बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू अवर एक्सपेरिमेंट्स. अगर पीएच 6.5 है तो मीडिया विल बी येलो इन कलर, विच मीन्स दैट कि ओके जल्दी से हमें मीडिया चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एसिडिक होता जा रहा है. अगर पीएच 6.7 है विच मीन्स इट विल बी ऑरेंज इन कलर, विच मीन्स एक दिन में हम मीडिया चेंज कर सकते हैं. पीएच 7.4 तो इट विल बी रेड, इट विल बी परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट. अगर pH 8 है तो इट विल बी पिंक इन कलर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कम हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई की जरूरत है. सो दीज आर ऑल द इंडिकेटर्स दैट इज डन बाय योर फिनोल रेड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन pH. नेचुरल मीडिया होता है जिसमें कॉम्पोनेंट्स अनडिफाइंड होते हैं. आर्टिफिशियल मीडिया में हर चीज बहुत ही डिफाइंड, प्रोपोर्शनेट एंड रिजल्ट्स आर आल्सो रिप्रोड्यूसिबल. सीरम यूज किया जाता है फीटल बोवाइन सीरम, जिसे वी आल्सो कॉल इट एज FBS, फीटल बोवाइन सीरम, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स, हॉर्मोन्स वगैरह होता है. एंड 10% ही हम सीरम यूज करते हैं. DMEM F12 is nothing but your medium. Okay, you can find out the full form of DMEM. Okay, dull because modified eagle medium होता है. Okay, and it will be supplied with 10% of fetal bovine serum. 10% of serum यूज किया जाता है. सीरम contains माइटोजेंस. माइटोजेंस क्या करते हैं? माइटोसिस को इम्प्रूव करते हैं. दैट इज वाई वी यूज सीरम. नेक्स्ट इज सीरम फ्री मीडिया भी कभी कभी यूज किया जाता है, लाइक फॉर नॉकआउट रिप्लेसमेंट, सिंथेटिक प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है. एंटीबायोटिक्स इज वेरी नेसेसरी ताकि आपके सेल्स के अलावा कोई बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ ना आए, इसलिए पेन स्ट्रेप या फिर फंगीजोन करके एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है. सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज प्राइमरी सेल कल्चर. प्राइमरी सेल कल्चर मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल सोर्स वी आर रिमूविंग सम cells and growing them. That is your primary cell culture. So directly if you remove some cells from the plants or animals, that is called as your explant. Next it will be like in the form of a tissues. हमें सेल्स को एक दूसरे से अलग करना है, बीच में जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, साइटोस्केलेटन है, उसे रिमूव करना है. सो यूज ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन क्या करता है? सेल टू सेल अटैचमेंट को रिमूव करके अलग अलग सेल्स को बना देता है. सो इट विल बी फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन. ओके, नंबर ऑफ सेल्स बहुत जरूरी है. इट विल बी इन लैग फेज, लॉग फेज, देन यू विल हैव अ प्लेटो फेज जहां की कॉन्फ्लुएंसी मतलब सेल्स की रेट सबसे ज्यादा होती है. ओके, 90% कॉन्फ्लुएंसी मतलब वेरी गुड, सेल्स हैव बीन ग्रोन रियली वेल. सो कॉन्फ्लुएंसी का मतलब है क्राउडिंग ऑफ सेल्स, मतलब कितना ज्यादा सेल्स आ चुका है इन योर कल्चर प्लेट. सो अगर ज्यादा कॉन्फ्लुएंट हो चुका है मतलब 90% कॉन्फ्लुएंट हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कल्चर प्लेट, इसमें 90% इट इज फिल्ड विद सेल्स, देन यू विल हैव टू सबकल्चर इट. When you start to subculture it, then it will called as it will not be called as primary culture, then it will be called as a subculture. Okay, cell lines from the primary culture have the limited lifespans. Okay, primary culture में से जो भी cells होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि बहुत बार जब हम पसाज करते हैं तो उनकी ग्रोथ की कैपेसिटी कम हो जाती है, उनमें कुछ म्यूटेशंस होने लगते हैं, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक चेंजेस वगैरह होने लगता है. सो दे विल बिकम सेल लाइन. Okay, cell line means they are different from primary cell culture and their lifespan is unlimited. Okay, fast growth hota hai. So properties between primary cell and cell line. Biological relevance, they are very very near to the biological cells, बहुत similar होते हैं. सेल लाइन्स क्योंकि बहुत बार सबकल्चर किया गया है फ्रॉम द प्राइमरी सेल्स, इट लूज मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, बहुत म्यूटेशंस होते हैं. तो अगर आप बायोलॉजिकली एक ऑर्गेनिज्म के साथ उसके सेल के साथ सेल लाइन को कंपेयर करोगे तो इट विल नॉट हैव दैट मच ऑफ अ रिलेवेंस. लाइफ स्पैन प्राइमरी सेल का बहुत कम होता है, फॉर सेल लाइन्स इट्स अनलिमिटेड क्योंकि वो कैंसर सेल जैसा बन चुका है. कंसिस्टेंसी प्राइमरी सेल की कंसिस्टेंसी इट्स नॉट गुड, बट सेल लाइन की कंसिस्टेंसी इज वेरी गुड क्योंकि बहुत सारे म्यूटेशंस हो रखे हैं. इजी टू यूज. प्राइमरी सेल के लिए ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, सेल लाइंस के लिए ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने. टाइम एंड एक्सपेंस. प्राइमरी सेल कल्चर बहुत स्लो ग्रो करेगा एंड इट इज वेरी वेरी कॉस्टली टू ग्रो अ प्राइमरी सेल कल्चर, बट सेल लाइंस बहुत फास्ट ग्रो होते हैं एंड देयर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज वेरी वेरी लो. Okay, how do you prepare
HPC प्राइमरी कल्चर, HPC इज नथिंग बट योर हिपोकैम्पस। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ओके, प्राइमरी कल्चर कैसे किया जाता है यूजिंग अ हिपोकैम्पस। ब्रेन आइसोलेशन फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑफ द माइस। हिपोकैम्पस इज नथिंग बट इट इज अ रीजन इन योर ब्रेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी फॉर्मेशन, ओके, मेमोरी फॉर्मेशन के लिए एंड रिकॉल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेन में से मतलब माइस के एम्ब्रियो में से ब्रेन को आइसोलेट किया जाएगा, देन हिपोकैम्पस को उसमें से निकाल के पीबीएस में रखते हैं। पीबीएस इज नथिंग बट योर फॉस्फेट सेलाइन, फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन विच इज योर बफर, ओके। सो इसमें क्या होता है, एचपीसी को हम निकालेंगे फ्रॉम द ब्रेन एंड वी विल कीप इट इन द सॉल्यूशन, बफर में रखेंगे सो दैट इट इज इन अ स्टेबलाइज्ड पोजीशन। देन वी विल यूज एंजाइम्स लाइक प्रोनेस, एक्यूटेस, ट्रिप्सिन। ये सब क्या करता है, सेल्स के बीच में जो भी कनेक्शंस होता है उसको डिस्टर्ब करके अलग अलग सेल बनाता है। फ्रॉम टिश्यूज अलग अलग सेल आपको मिलेगा। देन यू विल इंक्यूबेट इट फॉर 37 डिग्री सेल्सियस। पिपेट को यूज करके आप यू विल टेक पिपेट अप एंड डाउन बार बार करोगे तो सस्पेंशन सेल्स में जो सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच थे अब वो एक दूसरे से अलग होके आप सस्पेंशन कल्चर में लेके आ सकते हैं। देन यू विल डू सेल काउंटिंग। यू नीड टू नो कि 1 ml में कितना सेल्स प्रेजेंट है। सो फॉर दैट यू विल डू हीमोसाइटोमीटर में आप सेल की काउंटिंग करेंगे, ओके। सेल्स विल बी काउंट करने के बाद देन यू विल रीसस्पेंड द सेल्स अगेन इन द मीडिया, मीडिया में डालोगे सेल्स के लिए ग्रो, सेल्स हैज टू ग्रो राइट, उसके लिए हेल्पफुल होगा। फिर सेंट्रीफ्यूज करोगे आप सेल्स को ताकि यू विल गेट द ट्रिप्सिन विच यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द सुपरनेटेंट। ट्रिप्सिन को निकालोगे, ट्रिप्सिन को निकाल लोगे बट देयर कैन बी रेसिड्यूज ऑफ ट्रिप्सिन, अगेन यू विल यूज पीबीएस। देन यू विल वॉश द सेल्स नाइसली, ओके, एंड नाउ अगेन pellet formation होगा because of centrifugation. Again you will get the cells which you can resuspend in the culture media, okay। culture media में resuspend करके आप एक प्लेट में रखोगे और incubate करोगे and every alternative day आप उसको निकाल के देखोगे कि क्योंकि phenol red is present in the media right, you will see oh whether there is change in color which means pH में change आ रहा है, या तो आप सब कल्चर करोगे या मीडिया चेंज करोगे, जो भी आपका इंडिकेशन है उसके हिसाब से आप करोगे। एंड यू विल ऑल्सो व्यू दैट इन माइक्रोस्कोप ऑफन कि ग्रोथ कैसा हो रहा है, ओके। एडेरेंट सेल कल्चर, एडेरेंट सेल कल्चर का मतलब है जिसको एक सबस्ट्रेटम की जरूरत है, जैसे कि आपका सेल कल्चर प्लेट जो कि सबस्ट्रेटम की तरह काम कर सकता है, उसके साथ अटैच होके सेल्स ग्रो होते हैं। एंड इसके लिए रेगुलर पसाज की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर वो एक दे विल ग्रो फास्ट, दे विल ग्रो वेरी फास्ट बिकॉज दे आर अटैचिंग, दे विल ग्रो वेरी फास्ट, वी हैव टू पसाज देम रेगुलरली, सब कल्चर देम। बट क्योंकि ये एक सबस्ट्रेटम में ग्रो होता है, मोनोलेयर आपको दिख सकता है, उसको आप इजीली देख सकते हैं इन माइक्रोस्कोप। एंड फॉर डिसोसिएशन ऑफ दी सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, इसको निकालने के लिए, डिटैच करने के लिए ट्रिप्सिन की जरूरत है। ग्रोथ इज लिमिटेड टू द सरफेस, जितना सरफेस अपने दिया है उतना ही ग्रो करेगा। तो बिकॉज द सरफेस इज लेस द ग्रोथ विल बी लेस एंड द प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी लेस। एंड दिस इज हेल्पफुल इन द पर्पज फॉर साइटोलॉजी, मतलब सेल बायोलॉजी की स्टडीज के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सस्पेंशन कल्चर में एडेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, कोई सबस्ट्रेटम की जरूरत नहीं होती, दे ग्रो इन द मीडिया, लिक्विड मीडिया में ये ग्रो होता है। पसाज करना बहुत ईजी है, ट्रिप्सिन की डाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि लिक्विड मीडिया में है, एक दूसरे के साथ जाके अटैच नहीं होते, दे विल बी लाइक अवे फ्रॉम ईच अदर। और उसको मेंटेन करने के लिए एजिटेशन, मिक्सिंग, एरेशन सबकी जरूरत है। एंड दिस विल बी ग्रोन इन अ बायोरिएक्टर, ओके, एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए भी बहुत यूज किया जाता है। Can you see here? This is a very good diagram which can act like your revision box for the primary cell culture. Okay, so organ में से हम थोड़े से explant को remove करेंगे. Okay, we will subculture them again and again and again. If you subculture, then at a point of time it will become like a cell line. Okay, it will become like a cell line क्योंकि उसमें transformation आ चुका है, वो tumor बन चुका है। ओके, सेल काउंटिंग के बारे में हमने देखा था, बट वी हैव टू नो हाउ सेल्स आर काउंटेड, ओके, हाउ सेल्स आर काउंटेड यूजिंग अ हीमोसाइटोमीटर। वी विल यूज एन एसे कॉल्ड एज ट्राइफेन ब्लू असे। सो लिविंग सेल्स क्या करते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर ये ट्राइफेन ब्लू नहीं जाता, it does not cross the plasma membrane। बट अगर कोई सेल डेड हो गया है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाता है, तो इजीली सेल के अंदर ये ट्राइफेन ब्लू चला जाएगा एंड द डेड सेल विल अपीयर ब्लू इन कलर, लिविंग सेल विल बी व्हाइट इन कलर, जिसे हम देख सकते हैं इन द माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोफ्यूज ट्यूब ले लीजिएगा। माइक्रोफ्यूज ट्यूब आपको पता है ना, छोटा सा एपेंड ऑफ माइक्रोफ्यूज ट्यूब।
अरे यार डायग्राम ठीक से नहीं आ रहा। ऐसा होता है आपका कुछ माइक्रोफ्यूज ट्यूब, इसमें ट्राइफन ब्लू ऐड कर लेंगे, सेल्स को ऐड कर लेंगे, देन विल मिक्स इट, देन यू विल यूज अ हीमोसाइटोमीटर, उसमें सिर्फ एक 10 माइक्रोलीटर्स अ ड्रॉप आप इसमें ऐड करेंगे। इसमें एक स्लाइड होता है थ्रू विच यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप की सेल्स अगर डेड हैं या फिर लिविंग है। सो ट्राइफन ब्लू का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेड सेल विल बी ब्लू इन कलर क्योंकि दे आर परमेबल टू ट्राइफन ब्लू, लिविंग सेल्स आर नॉट परमेबल टू ट्राइफन ब्लू सो दे विल अपीयर व्हाइट इन कलर। एक चीज याद रख लीजिएगा, डेड सेल ब्लू, लिविंग सेल व्हाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइबल सेल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाइबल सेल्स, उसके लिए ये फॉर्मूला जरूरी है, ये आपके लिए सम्स में यूज आता है। ओके, दिस विल बी यूज्ड इन सम्स। सो वाइबल सेल को काउंट करने के लिए वी विल काउंट कि 1 ml में कितना सेल प्रेजेंट है। ओके, विद इन 1 ml। सो नंबर ऑफ लाइव सेल्स हम काउंट करेंगे यूजिंग माइक्रोस्कोप्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लार्ज कॉर्नर स्क्वायर काउंटेड। मतलब you will have a hemocytometer, it will have 9 places ऐसे। so corner square मतलब ये। ओके, इंटू डी डाइल्यूशन फैक्टर इंटू 10,000। 10,000 क्यों, 1 ml में कितना होता है वो जानने के लिए। डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ द ट्राइफन ब्लू। ओके, सो डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ द ट्राइफन ब्लू यूज किया जाता है। सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द concentration of viable cells using this particular formula। ओके, सो कैन यू सी आपका हीमोसाइटोमीटर इस तरह रहता है। दीज आर योर लार्ज स्क्वायर्स। ओके, इसमें से काउंट किया जाता है, एंड दीज आर स्मॉल स्क्वायर्स एंड दीज आर इवन स्मॉलर स्क्वायर। ओके, हीमोसाइटोमीटर में आई टेल यू लार्ज कॉर्नर स्क्वायर 4 होते हैं, सेंटर स्क्वायर सबसे छोटा होता है। अगर आप काउंट करोगे तो आइदर यू काउंट वंस दीज थिंग्स and this it will be more than enough। so percentage viable cell कैसे काउंट करोगे, number of viable cell divided by total cell into 100। average cells कैसे, viable cells by number of squares, that is 4। डाइल्यूशन फैक्टर को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल्स को यूज करोगे तो डाइल्यूशन फैक्टर। एंड ऑल ऑफ दिस विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। ओके, आपको अभी शायद मैं आपको जब फॉर्मुलाज बता रही हूँ उतना समझ में नहीं आया होगा, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, डोंट वरी। बस मैं अभी आपको फॉर्मुलाज बता रही हूँ कि ऐसे फॉर्मुलाज हैं जो कि यूजफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायबल सेल्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ सेल्स बाय स्क्वायर्स, कॉर्नर स्क्वायर कितने हैं इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू 10 पावर 4, जो कि आपके पर ml में कितने सेल्स हैं बता देगा। ओके, नेक्स्ट है सब कल्चरिंग और पसाजिंग। मैंने आपको ये बताया कि प्राइमरी सेल कल्चर हम कैसे करते हैं, सब कल्चरिंग और पसाजिंग ये कैसे करते हैं। वंस यू विल एक्चुअली कीप दी सेल्स इन एन इंक्यूबेटर एंड यू विल जस्ट रिमूव इट एंड यूजुअली इंस्पेक्ट की सेल्स की कंडीशन क्या है, फिनॉल रेड का डिस्कलरेशन हुआ है कि नहीं, देन यू विल सी इन द माइक्रोस्कोप। वंस यू फाइंड दैट द सेल कल्चर प्लेट इज कवर्ड बाय मोर देन 90% ऑफ सेल्स, यू हैव टू रिमूव द मीडिया। मीडिया रिमूव करोगे, ट्रिप्सिन को यूज मतलब यूल यूज पीबीएस को यूज करोगे, यूल वॉश एवरीथिंग, देन यूल यूज ट्रिप्सिन व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, सेल्स को जो सबस्ट्रेटम है वहां से डिटैच करेगा, सेल्स ये जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है उसको भी डिटैच कर देगा। ओके, ट्रिप्सिन कैन नॉट बी यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 मिनट्स ट्रिप्सिन के बाद यू विल एड एफबीएस। एफबीएस क्यों, क्योंकि एफबीएस कैन इनहिबिट ट्रिप्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। एफबीएस ट्रिप्सिन, एफबीएस क्या है आपका फीटल बॉइंट सीरम है, सीरम क्या करेगा, ट्रिप्सिन को इनहिबिट कर देगा ताकि सेल्स की और डैमेज नहीं हो पाए। ओके, नेक्स्ट आफ्टर इंक्यूबेशन आप क्या करोगे, सेल्स को माइक्रोस्कोप में चेक करोगे। वंस यू चेक कि हाँ ओके ऑल द सेल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच अदर, दे आर डिटैच्ड प्रॉपर्ली, देन यू विल व्हाट यू विल डू इज यू विल सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सुपरनेटेंट में आपको लिक्विड मीडिया प्लस ट्रिप्सिन मिलेगा जो कि आप रिमूव कर दीजिए, पेलेट नीचे मिलेगा दैट विल बी ऑफ सेल्स, देन यू विल ऐड फ्रेश मीडिया एंड रीसस्पेंड इट अगेन, देन यू विल सी इन हीमोसाइटोमीटर की कितने सेल्स प्रेजेंट है, कितने सेल्स लाइव हैं। आफ्टर दैट you can actually resuspend it in the fresh culture media and grow again at 37 degrees Celsius। and when you are counting the cells, जब आप subculture करेंगे during subculture process 10 power 5 cells होना चाहिए, that is 1 lakh cells has to be present when you start your subculturing process।
ओके, एंड दीज आर सम ऑफ योर सेल कल्चर प्लेट्स. सेल कल्चर प्लेट्स इस तरह ही होता है. ओके, दीज आर द सेल कल्चर. Okay, so this is your homework question. Do it. Okay, I hope you guys would have understood the basics of plant biotechnology and animal biotechnology very well. अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. हैव अ नाइस डे.